नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना इंडियन देसी ट्रैवलर। जैसा कि हमने इसके पहले एपिसोड में रामायण के प्रमाण के रूप में मौजूद कुछ लोकेशन को देखा था और इस एपिसोड में हम उनके आगे की लोकेशन को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ इसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है और जाहिर सी बात है, हम अभ्यारण्य में मौजूद है तो यहाँ पर पैंथर वगैरह अन्य जीव जंतु भी आते हैं, मगर संभवतः रात में आते हैं और रात में यहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं है। फिलहाल तक तो उन्होंने किसी भी पर्सन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन आप भी कभी ऐसी जगह जाओ तो सावधानी ज़रूर रखें। अब इस लोकेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान रामचंद्र जी द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था, लव कुश ने इसी जगह पर पकड़ा था और रामचंद्र जी की सेना को परास्त कर दिया। इसके साथ ही महाबली हनुमान जी को भी मेरे पीछे इस आम के पेड़ से बांध दिया था, इसलिए इसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान जी की पौराणिक मूर्ति मौजूद हैं, पौराणिक स्थान भी मौजूद हैं। साथियों, इसी लोकेशन से आगे की तरफ दो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह माता सीता की परीक्षा हुई थी, तब जमीन फटती गई और सीता माता अंदर चली गई। बाबू जी, कौन सा स्थान है ये? हनुमान जी का। हनुमान जी ने यहाँ पे क्या किया था? लव कुश ने बांधा। लव कुश ने बांधा था। आज आप अकेले आए हैं कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। तो यहाँ का कैसा अनुभव है, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़्यादा तो अनुभव नहीं, यहाँ पे उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं और सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने योग्य क्या क्या चीज़ें हैं? सीता माता अभ्यारण्य है, हनुमान जी मंदिर है। साथियों, इन कटीली पथरीली चट्टानों के बीच चलते चलाते हम अब इस अगली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हमें इन चट्टानों के बीच पैदल ही तय करना होता है, क्योंकि यहाँ हम अपना वाहन नहीं ला सकते। आपको इस तरफ एक छोटा सा कुंड और इसके जस्ट बगल में कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, यही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें माता सीता के दर्शन होते हैं और हम उस जगह पहुंचते हैं जहां माता सीता ने समाधि ली थी। लेकिन ऊपर चढ़ाई करने से पहले हम इस कुंड के बारे में भी जान लेते हैं। साथियों, यह भी कोई साधारण कुंड नहीं है। ऐसा कहते हैं कि इसको नापने का बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक इसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया। यह आज भी बिल्कुल साफ सुथरा झलक रहा है। आपको बता दें कि यह पानी पीने व इसके अंदर नहाने से कोई बीमारियां नहीं होती। इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो हो सकता है कि यह पानी कई चट्टानों के बीच बहुत सारे औषधीय प्रवृत्ति वाले पेड़ पौधों की जड़ों से होते हुए गुजरते हुए यहाँ आ रहा हो, इसलिए यह औषधि गुणवत्ता वाला हो। इस कुंड में यहाँ से कुछ आगे पानी के अंदर एक चट्टान मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यह पानी के ऊपर तैरती थी और इसके ऊपर कितना भी वजन ढा दिया जाए यह डूबती नहीं थी। इसे तैरती चट्टान भी कहा जाता है, लेकिन आज यह डूबी हुई अवस्था में मौजूद है। इसे लेकर कुछ भ्रांतियां भी है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि किसी औरत ने कपड़े धो दिए थे जिससे वह डूब गई, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम चलते हैं अगली लोकेशन पर जहाँ तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामायण के अन्य साक्ष्य मौजूद हैं।
कहाँ से आए हो? नौगावा से। क्या करते हैं आप लोग? बिजनेस सारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस, टेलर लाइन। हाँ, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आप पहले यहाँ पे कभी आए हो? 2 बार आए। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा। क्या नाम है तेरा? ललित। आपका? ललित। आपका भी ललित? मैं लोकेश डांगी। लोकेश जी। मिट्ठूलाल डांगी। अच्छा, यहाँ पे आप वापस कभी आना चाहेंगे? जरूर आना चाहिए। साथियों, लगभग 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम सबसे ऊपर पहुँच चुके हैं। कुछ मात्र सीढ़ियों के बाद में यहाँ पर चट्टानों के बीच में माता सीता जी का एक छोटा सा मंदिर है और अंदर की ओर माता जी की यह मूर्ति स्थापित की गई है। आप भी दर्शन कर सकते हैं। यानी इसी जगह पर माता धरती माँ की गोद में समा गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर हवन पूजन भी होता रहता है। चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये चट्टानें अपने ऊपर गिरने के लिए आतुर हो रही हो। चलिए अब हम चलते हैं गोमुख कुंड की तरफ, गोमुख की तरफ, जहाँ एक गाय के मुख से लगातार धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। यहाँ की क्या मान्यता है? यह पाट फाड़ने की है। कौन? माता जी, माता जी। सीता माता। कहाँ गए? अटी, ये पाट फाड़ती फाड़ती की है। अच्छा, धरती फटती गई। हाँ, और वो जमीन में गई। हाँ जमीन में। और कुंड में चंदन करें बजा बजा ऊपर मंदिर बनाएंगे डब्बी। साथियों, माता सीता के दर्शन करने के बाद कुछ मात्र सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हमें एक गोमुख से पानी गिरता हुआ दिखाई दिया। यह बिल्कुल नेचुरल स्थान है, कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा प्रमाण के तौर पर कुछ खास चीज़ें मौजूद तो नहीं है, फिर भी यहाँ की बनावट को देखकर सब कुछ महसूस होता है। चलिए इधर चलते हैं। साथियों, यह पानी बिना किसी कृत्रिम साधन के इस पर्वत की चट्टानों के अंदर से निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय का मुख है और मुख से जो भी पानी गिर रहा है वो पाइप द्वारा यहाँ जलधारा पड़ रही है। पानी का टेस्ट बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आरओ का पानी पी रहे हैं हम। बिस्लेरी की बोतल भी फेल है। बिल्कुल नेचुरल साफ़ सुथरा पानी है और बहुत अच्छा लगता है। साथियों, यहाँ की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार और यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा उत्तीर्ण किए गए शिलालेखों के अनुसार हमने आपको यहाँ पर दार्शनिक योग्य सारी चीज़ें बताई है। रामायण से जुड़ी एक यह जगह है जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है और दूसरी जगह है नेपाल में, जिसे भी हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। वहाँ भी प्रमाण के तौर पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, लवकुश जन्म स्थान, क्रीड़ा स्थान यानी खेलकूद वाला स्थान और रामायण काल की यही सारी कहानी बताई जाती हैं। कमेंट में आपकी सलाह हमें ज़रूर दीजिए, कौन सी जगह रियल हो सकती है, यह या नेपाल में मौजूद है वो। और फिलहाल यह एपिसोड पसंद आया हो तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। कमेंट में आपकी सलाह हमें ज़रूर दीजिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।